वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बता रखा है नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 इज एज फॉलो। यहाँ पे आपको लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बता रखा है 60,000 का। एसेट साइड आपको इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू बता रखी है 4 लाख। इसके बाद आपको जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रखा है 5 सिनेरियो गिवन है आपको। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। तो इनकी आपको क्या करनी है, इनकी आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर से, क्योंकि 3 पार्टनर है नितिन, तरुण, अमर। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1 और जो डिसाइड की गई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों वो डिसाइड की गई है 2:2:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि बता रखी है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 बता रखा है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 4 लाख बता रखी है आपको पास करनी है कुछ जर्नल एंट्री जो भी आपको सिनेरियो गिवन है। टोटल 5 सिनेरियोस आपको गिवन है। अब सबसे पहले एक और चीज है यहाँ पे, द लॉजिक बिहाइंड द जर्नल एंट्री आप ये समझ लीजिए एक बार। द कोर प्रिंसिपल इज टू द investment fluctuation reserve to cover any loss from a decrease in the investment value. Any leftover investment fluctuation reserve is treated as an accumulated profit and distributed to the partners in the all profit sharing ratio। तो देखिए यहाँ पे जो कोर प्रिंसिपल है ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, वो ये है कि अगर कोई लॉस हो गया है या किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो हम क्या कर सके, उसको कंपनसेट कर सके अपने रिजर्व से, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कोई बैलेंस रह जाता है तो उसको हम एक तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मांगेंगे और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 1:1:1 है। इफ द लॉस इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर लॉस जो है वो रिजर्व से भी ज्यादा हो जाता है, अगर हमारा लॉस इन्वेस्टमेंट का रिजर्व से भी ज्यादा हो जाता है तो भी हम क्या करेंगे, जो एक्सेस लॉस है ना इस ट्रांसफर टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब कि पार्टनर ही उससे क्या करेंगे, उस लॉस को बियर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में आपको हर तरह के सिनेरियो गिवन है। चलिए अब 1 बाय 1 अपना क्वेश्चन का सिनेरियो पिक करते हैं और उसके जर्नल एंट्री को करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सिनेरियो में मेंशन है मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। अब देखिए मार्केट वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज देयर इज नो चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट और नो लॉस टू बी, therefore the entire investment fluctuation reserve of 60,000 is free reserve and should be distributed to the partner in their old ratio। तो यहाँ पे कोई मार्केट की वैल्यू ही नहीं गिवन थी, तो जो भी रिजर्व था ना 60,000 का वो पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि 1:1:1 है, मतलब कि हर पार्टनर को 20,000 रुपीज मिलेंगे। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री आपकी होगी बच्चों वो होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस अकाउंट को हमें क्लोज करना है। तो नितिन कैपिटल अकाउंट, तो तरुण कैपिटल अकाउंट, तो अमर कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट था जिसको आपको डेबिट में 60,000 मेंशन करना है। नितिन के कैपिटल अकाउंट में 20,000 जाएंगे, तरुण के कैपिटल अकाउंट में भी 20,000 जाएंगे और अमर के कैपिटल अकाउंट में भी 20,000 जाएंगे। तो इस तरीके से सिनेरियो नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड सिनेरियो जो कि है मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। तो मार्केट वैल्यू कितने बता रखी है, सेकंड सिनेरियो में 4 लाख रुपीस बता रखी है। तो यहाँ पे देखिए द मार्केट वैल्यू इज द सेम एज द बुक वैल्यू, देयर इज नो लॉस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दिस सिनेरियो इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट वन, द एंटायर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। तो क्वेश्चन में बता रखा है कि जो मार्केट वैल्यू है ना वो सेम है बुक वैल्यू के, तो यहाँ पे कोई लॉस हुआ ही नहीं इन्वेस्टमेंट में, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रिजर्व था 60,000 रुपीज का उसको हम क्या करेंगे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये सिनेरियो पहले सिनेरियो जैसा ही है। इसमें क्या है कि आपको मार्केट वैल्यू गिवन है बट वो भी बुक वैल्यू के इक्वली गिवन है, तो रिजर्व में से कोई छेड़छाड़ हुई नहीं, 60,000 का 60,000 ही है। तो अब क्या करेंगे, उस रिजर्व को पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ मेंशन करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर कैपिटल अकाउंट। 60,000 रुपीज डेबिट में मेंशन करेंगे आप, बाकी 20,000 आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद करेंगे सिनेरियो नंबर 3 जिसमें मार्केट वैल्यू 4,24,000 गिवन है। अब क्योंकि मार्केट वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी ज्यादा गिवन है, बुक वैल्यू से ज्यादा गिवन है मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे हमें गेन हो गया, कितना गेन हो गया, 24,000 रुपीज का गेन हो गया। अब जब 24,000 रुपीज का हमें गेन हो गया, दिस गेन इज क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड डेबिट टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, द रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द
पार्टनर्स। तो क्या हुआ कि 24,000 का जो हमें गेन हो गया, इसको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले क्रेडिट करेंगे, उसके बाद इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 जनरल एंट्री होगी। सिनेरियो नंबर 3 में 3 जनरल एंट्री होगी। पहले जनरल एंट्री तो सिनेरियो नंबर 1 जैसी है जो भी हमने करी, जिसमें 60,000 जो रिजर्व था ना, उसको हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, जो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसके बाद सेकंड एंट्री होगी गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। और तीसरी एंट्री होगी जिसमें जो भी हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ है हमें 24,000 का, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो पहले जनरल एंट्री सेम ही बच्चों, जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट टू तरुण कैपिटल अकाउंट टू अमर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे वो अमाउंट आएगा 60,000 डेबिट साइड और 20,000 आपका क्रेडिट साइड आएगा। सेकंड एंट्री में क्या हुआ, 24,000 का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। दूसरी एंट्री हमारी ये होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई है, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 24,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि हमारी 24,000 से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई थी ना। अब थर्ड एंट्री में क्या करेंगे, 24,000 को भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट टू तरुण कैपिटल अकाउंट टू अमर कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इनको क्रेडिट किया। 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 8,000 8,000 8,000 तीनों के कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज हो जाएगा। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। तो इस तरीके से सिनेरियो नंबर 3 में हमारा बच्चा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे सिनेरियो नंबर 4। सिनेरियो नंबर 4 में मार्केट वैल्यू 3,70,000 गिवन है, जबकि हमारी इन्वेस्टमेंट जो बुक वैल्यू में गिवन थी वो 4 लाख रुपीस गिवन थी। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू में 4 लाख गिवन थी, यहाँ पे मार्केट वैल्यू 3,70,000 गिवन है, मतलब कि हमें लॉस हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा रिजर्व था उसका काम होगा, कितने का लॉस हो गया, हमें 30,000 का लॉस हो गया। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 का था, जिसमें से हम 30,000 क्या कर लेंगे, हम कवर कर लेंगे 30,000 इजिली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 60,000 का है और 30,000 का हमें लॉस हुआ है, तो वहां से हम कवर कर लेंगे। और जो रिमेनिंग रह गया है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो 30,000 का है, जिसे हम पार्ट टाइम में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों, इसको देखिएगा। इसकी जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि अकाउंट हमें क्लोज ही करना है 60,000 से, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो कि 30,000 से हमारा एक नया अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि हमें लॉस हुआ था, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 30,000 मेंशन करेंगे। और जो अब 30,000 रिमेनिंग रह गए ना बच्चों, वो नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट और अमर कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 10,000 तीनों के अकाउंट में चला जाएगा। 10,000 10,000 10,000 आप तीनों के कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर देंगे। इस तरीके से जनरल एंट्री होनी थी। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूटिलाइज्ड फॉर द फॉल इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा है फिफ्थ सिनेरियो, मार्केट वैल्यू जो है वो 3,10,000 रुपीज की गिवन है। अब देखिए यहाँ पे एक नया सिनेरियो आ गया है, टोटल हमारे पास जो लॉस हो गया हमें वो 90,000 का हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास रिजर्व भी 60,000 का है, मतलब कि हमें एक्सेस लॉस हो गया। यहाँ पे रिजर्व जितना था हमारे पास वो भी हमारा उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, वो भी हमें कम पड़ रहा है, हमें एक्सेस लॉस हो गया। तो कितना एक्सेस लॉस हो गया, 30,000 का एक्सेस लॉस हो गया। अब जब हमें ज्यादा लॉस हो गया, जो कि जितने का हमारा रिजर्व भी नहीं है, तो इसके लिए हम एक और अकाउंट ओपन करेंगे, जिसे हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे हम इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें लॉस हो गया। इससे पहले अगर मैंने आपको जो सिनेरियो कराया था, उसमें जब हमें प्रॉफिट हो गया था, तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कराया था। यहाँ पे मैं डेबिट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है। अब देखिए इसकी दो जनरल एंट्री होगी। पहली जनरल एंट्री में तो जो लॉस हो गया है उसको हम दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 60,000 का रिजर्व था वो हमारा पूरा खत्म हो गया, इसके ऊपर हमें लॉस भी हो गया, वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके मेंशन किया 30,000 का, और टोटल टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 90,000 रुपीज जाएगा। ये पहली जनरल एंट्री है। अब दूसरी जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों, जो 30,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने लॉस दिखाया है, इसे पार्टनर ही बियर करेंगे अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे जो दूसरी जनरल एंट्री होगी वो होगी नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो ये लॉस हुआ है हमें 30,000 का, तो देखिए यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और तो लॉस हुआ है तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर से कम हो जाएगा, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। और 10,000 10,000 10,000 डेबिट साइड आएगा, 30,000 हमारा क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।